बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है और मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छी भी रहेगी। और मार्स 7 जून तक कैंसर में ही ट्रैवल करेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने काम, अपने कारोबार की तरफ रहेगी। आपका करियर कैसा रहेगा, उसको बेहतर कैसे करना है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी अच्छी हो सकती है, इन तमाम चीजों की तरफ आपका रुझान अब बढ़ेगा। अब देखिए, यह वक्त उन तमाम लिब्रा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे थे। अब उन्हें उसी टीम का लीडर बनाया जा सकता है, यानी आपका प्रमोशन हो सकता है, तरक्की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब आप लोगों की जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बड़ी कमाल की रहेंगी। और वैसे भी आपने माजी में अपने कामों के अंदर जहां जहां जिस जिस सेक्टर में जितनी जितनी मेहनत की है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नजर आने लगेंगे। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है अपने रिश्तों में, क्योंकि मार्स जो है ये आप लोगों को गुस्सा दिलाएगा। तो रिश्तों के वो तमाम मामलात जो सेंसिटिव हैं उन पर आप लोगों को ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, मतलब बहस मुबासों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर दूसरी पार्टी, दूसरा जो आपका पार्टनर है या कोई आपका दोस्त है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग वाला है तो आप उससे खुल के बात कर सकते हैं। वैसे कोई भी बात करनी है उसको क्लियर कीजिएगा। मुबहम बातें या दिल में रखने वाली बातें आगे चलकर आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग ज्यादा जज्बाती भी रहेंगे। छोटी छोटी बात आपको बड़ी महसूस हो सकती है। सेहत का आपने ख्याल रखना है। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। आप किसी रूहानी शख्सियत से भी मिल सकते हैं। अगर आपको जिक्र या कोई वजीफा कर रहे थे तो जिस मकसद के लिए आप जिक्र या वजीफा कर रहे थे तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलती हुई नजर भी आ रही है। आपका वो मकसद पूरा हो सकता है। मार्स की ये जो ट्रांजिट है आपको मेहनती बनाएगी। भाग दौड़ आप ज्यादा करेंगे, अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रुकावटें अगर आती हैं या चैलेंजेस आप आते हैं तो आपके अंदर ऐसी फोर्स होगी, ऐसी ताकत होगी कि आप उन चैलेंजेस को आसानी से मीट कर सकते हैं। आप नए काम शुरू करने की तरफ जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो नए कारोबार की तरफ सोचेंगे, नई इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान बनाएंगे। और ये वक्त सही है, नए काम आप शुरू करें, लेकिन उसके बारे में आपने पूरी रिसर्च करनी है। तहकीक के बाद ही आपको कोई नया काम शुरू करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर इस वक्त आपने कोई भी नया काम शुरू नहीं करना और शराकत पर भी काम नहीं करना। हाँ, आप इंडिपेंडेंटली अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ आपको करना चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अब मार्स आपके नवे घर में ट्रांजिट हो चुका है और मार्स आपके 9th एंगल पर रहेगा 7 जून तक। तो मार्स जो कि आपके अंदर एक जोश जज्बा लेकर आता है, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी फोर्स है, जितना आपके अंदर जोश है, ये सब चीजें मार्स लेकर आता है। और मार्स अब ट्रैवल कर रहा है आपके 9th हाउस में। तो ये वक्त खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा।
देखिए, अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है या आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, आप दोनों से मदद ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, तो अब आपका वो ख्वाब पूरा होने वाला है। अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। या आप अगर कुछ भी सीखने के लिए, चाहे आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, मजीद पढ़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, या आप मजहबी लोगों से मिलना चाहते हैं, ऐसे किसी भी काम के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं, तो यह टाइम बहुत अच्छा है। और वैसे भी अब आपका मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, मजहबी कामों में दिलचस्पियाँ बढ़ेगी, रूहानी लोगों के साथ मिलना जुलना आपका ज़्यादा हो जाएगा, ज़िक्र अज़कार करेंगे। और अब अगर आप एक टाइम से मुराकबा करते आ रहे थे, तो अब आपको कशफ भी होने लगेंगे, आपको ख्वाबों के जरिए कुछ इशारे मिल सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए बहुत से मामला तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आप लोगों का जिसके साथ एक जज्बाती ताल्लुक है या मोहब्बत का रिश्ता है, उस रिश्ते के अंदर शिद्दत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। आप लोग अपने रिश्तों के अंदर कुछ ज़्यादा ही फिक्र करेंगे, ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देंगे। करियर के मामलात बेहतर रहेंगे। हाँ, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने काम कारोबार की मुनासबत से कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप नए कोर्सेज कर सकते हैं, आप उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, आप ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पैसों के मामले में थोड़ा संभल के चलना है, पैसों के लेन देन में आपको मुहतात रहना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा डूब सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें शाटिका पेन रहती है, उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि बैक पेन का मसला आपको परेशान कर सकता है। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे, और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियस, अब मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है और 7 जून तक मार्स ट्रैवल करेगा आपके 8वें घर में। तो ये जो वक्त है, ये जो तब्दीली है मार्स की, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब देखिए, मार्स आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितना जोश जज्बा है आपके अंदर, वो सब मार्स लेकर आता है। तो 8वें घर में मार्स है, तो 8वें घर में मार्स की ये एनर्जी जहां आपको बहुत खुफिया बना देगी, आपको एक हॉल के अंदर बंद करेगी, वहीं आपके अंदर जोश जज्बा जुनून बढ़ा देगी। आप राजों से पर्दा हटाना चाहेंगे, वो आपके अपने राज हो सकते हैं। आप अपनी शख्सियत के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। आपकी पैदाइश का मकसद क्या है, आप कर क्या रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपने जाना कहाँ है, ये तमाम सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं और आप इन सवालों के जवाब की तलाश में भी जाएंगे। लोगों से बात करेंगे, मशवरे करेंगे, तहकीक करेंगे। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जिनका काम तहकीक के साथ, रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना होती है, तहकीक करना होती है, आप पुलिस में हैं, या फिर आप एमफिल या फिर पीएचडी के स्टूडेंट हैं और आपको तहकीक करना पड़ रही है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तमाम चीज़ें जो आपके सामने राज बनी हुई थी, अब वो राज आपके सामने खुल सकते हैं।
हाँ, जो ख़वातीन हैं उन्हें थोड़ी एहतियात करना होगी, अपना सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस हो सकती है, तनाव खिंचाव हो सकता है, रिश्तों के अंदर कहीं कुछ हल्की फुल्की गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा या फिर आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं से मदद भी मिलती रहेगी। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से है। जैसे फर्ज करें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। हाँ, स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि आपकी तवज्जो इधर उधर के मामलात में ज़्यादा रह सकती है। रिश्तों के हवाले से पहले मैंने बताया कि थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि रिश्तों में कुछ तनाव खिंचाव वाला मामला हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ आपने थोड़ा मोहतात भी रहना है। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉन मीन्स अब मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है और मार्स ट्रांजिट हो चुका है आपके 7th हाउस में। अब 7वां घर जो है ये शराकतदारी का घर भी है। अब शराकत चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी की हवाले से हो या फिर आपके कारोबार में कोई शराकत हो, तो मार्स जब भी 7वें घर में आता है तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देता है। आप लोग जितने भी रियलिस्टिक क्यों ना हो, मार्स जब आपके 7th हाउस में आएगा तो आपके शराकती मामलात के अंदर ये कहीं ना कहीं हलचल ज़रूर पैदा करता है, गलत फहमियाँ पैदा करता है, आपको जल्दबाज बना देता है, बेसब्रा बना देता है। तो अब मार्स चूंकि 7 जून तक आपके 7th हाउस में है, तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा मोहतात होकर चलना है। तो अब आप लोगों ने अपने रिश्तों में दरगुजर करनी है। जहां तक आप दरगुजर कर सकते हैं, जहां तक आप गुस्से को पी सकते हैं, बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। अब देखिए, मार्स की यहां पर कैंसर में पोजीशन थोड़ी कमजोर है, क्योंकि आपका 7वां घर है। तो आप लोगों ने अपने रिश्तों में, खास तौर पर अपने शादीशुदा जो रिश्ते हैं उनमें संभल के चलना है। वैसे एक तरह से ये वक्त उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनके रिश्ते खराब हैं, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, उस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पा रहे, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, तो उनके लिए रिश्ता छोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो खराब ताल्लुकात हैं, जो खराब रिश्ते हैं, वो ख़त्म भी हो जाएंगे। और वैसे जिनके मामला ठीक हैं उनके रिश्ते के अंदर कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात हो सकते हैं और आपने वो इख्तलाफात पैदा नहीं होने देने, क्योंकि ये छोटे इख्तलाफात बहुत बड़े मसाइल की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। या फिर इस ड्यूरेशन में आपके शरीक हयात की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो आपने अपने शरीक हयात की सेहत का भी ख्याल रखना है। हड्डियों का मसला हो सकता है, दांतों में दर्द रह सकता है, तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और हाँ, 7 जून तक आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, शराकत पर कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी, ऐसी चीज़ों पर आपने पैसा नहीं लगाना। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और ख़ास तौर पर इस ड्यूरेशन में आपको सुनी सुनाई बातों में आकर या इश्तिहारी स्कीमों की लालच में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, पैसा डूब सकता है। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है।
अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियस, अब मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है और मरीख 7 जून तक आपके छठे घर में ही सफर करेगा। छठा घर आपकी डेली लाइफ का घर है, कंपटीशन का घर है, जोश जज्बे का घर भी है, लेकिन सेहत का घर है, चैलेंजेस का घर है, कर्जे का घर है, बीमारी का घर है। तो मार्स की यहां पर ये जो पोजीशन है आप लोगों को मजबूत बनाएगी। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो आप वो कर्ज चुका पाएंगे। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का कोई झगड़ा था तो वो झगड़ा निपट जाएगा। अदालत में, थाना कचहरी में कोई भी मामला चल रहा था, लिटिगेशन के मामला थे, तो अब ऐसे मामलात पर आपकी तवज्जो दोबारा से जाएगी। उन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, काम की जगह पर आप लोगों ने अपने मामलात को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि आपकी तबीयत के अंदर कुछ जज्बातीपन ज्यादा रहेगा, कुछ अप्स एंड डाउन ज्यादा आ सकते हैं। इमोशनली आप थोड़े अनस्टेबल रहेंगे, तो इस वजह से काम की जगह पर आपके अपने कलीग्स के साथ गलत फहमियां हो सकती हैं, इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। हाँ, रूहानियत के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। जिक्र अज़कार कीजिए, वज़ाइफ कीजिए। जहां पर काम खराब हो रहे हैं उन खराब कामों को ठीक करने के लिए आपको रूहानियत का सहारा लेना चाहिए। वैसे ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर कोई मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई इम्तहान देने वाले हैं तो 7 जून तक आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या वैसे भी काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर आप लोग बाकी लोगों से आगे निकलने की कोशिश करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और दूसरी तरफ काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करते रहेंगे। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, अब मार्स अपना घर तब्दील कर चुका है और 7 जून तक मार्स आपके 5वें घर में आ चुका है और 5वां घर आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज का घर है, आपकी रोमांटिक लाइफ का घर है, स्पेकुलेशन का घर भी है। तो मार्स जब आपके 5वें घर में आया है तो आपको ज्यादा जज्बाती बनाएगा, आपके जज्बाती रिश्तों के अंदर करंट ज्यादा हो जाएगा। आप लोग अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, या आप कोई भी तख्लीकी काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, सोच के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज्यादा फायदे का रहेगा। आप लोगों के अंदर जोश ज्यादा रहेगा, बहुत से नए आइडियाज आप लोगों के जहनों में आएंगे, बहुत कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए, खासतौर पर क्रिएटिव लोगों के लिए स्टार बनने का वक्त भी है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में चूंकि आप लोग काफी सेंसिटिव रहेंगे तो ओवर सेंसिटिव होने की वजह से, हसास तबीयत होने की वजह से आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ हल्की फुल्की गलत फहमियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी रोमांटिक लाइफ को ये कुछ ज्यादा ही रोशन करेगा। तो आप कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो जाएंगे। 5वें घर में मार्स का होना आपके मोहब्बत के रिश्तों को कुछ ज्यादा हसास भी बना देगा। तो मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों ने थोड़ा संभल के चलना है।
इसके अलावा आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। आप कुछ ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं, रूहानी लोगों से मिल सकते हैं, उम्रे के लिए जा सकते हैं, कोई हज का प्लान बना सकते हैं, मजहबी सफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में कोई एक नेगेटिव थॉट, कोई एक नेगेटिव ख्याल आपको परेशान भी कर सकता है। तो अगर कुछ ऐसी सोचें आप पालने का सोच रहे हैं या आपके आसपास का माहौल ऐसा है, नेगेटिव माहौल है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से बचने की कोशिश करें, प्रोडक्टिव रहें। वरना ये जो बेचैनी है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंग्जाइटी है, आपका मैदा भी खराब कर देगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी डाइट भी ठीक रखनी है, खुद को पॉजिटिव रखना है। ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर एक दो एहतियातें ये आपने कर ली तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। तो ये जो मार्स की ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स का असर हमारी जिंदगियों में बड़ा अहम होता है। अब ये मार्स की जनरल रीडिंग है। अगर तो आपके अपने जायचे में दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदों का वक्त भी होगा। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।